सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है रोहित। इतना बड़ा शौक, खुद को कैसे संभालेगी? उनके दुख में शामिल होने जा रहे हो अभी, किससे इतराज हो सकता है? रोहित, कविता का हस्बैंड। अभिमन्यु है हमारे सबसे बड़े दामाद। सुनो, मैं रश्मि से मिलना चाहता हूँ। रश्मि राहुल का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब से उसे खबर मिली है वो खामोश हो गई है। राहुल की मम्मी डैडी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम सबको उसी की चिंता है। एक्चुअली अभी शी इज़ वेरी क्रिटिकल। हम सब लोगों ने बहुत ट्राई की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, रिएक्ट भी नहीं करती। मैं और मम्मी सारी रात उसके साथ थे। शी इज टोटली डेवास्टेटेड। पापा गए उसके पास? हमारे यहाँ पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। रोहित ने बहुत संभाला। वो रश्मि से नहीं मिले, मुझसे ही पूछते रहते हैं कि उसकी हालत क्या है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग बहुत परेशान हैं। आओ। अभी रश्मि से मिले? नहीं, मैं बस मिलने जा ही रहा हूँ। अभी एक्चुअली मामा और रोहित के साथ बात कर रहा था। मेरी बात करो प्लीज। या सिमरन, ये लो बात करो। रश्मि, 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 मेरी बात सुन रही हो? रश्मि। हेलो सिमरन, वो रिएक्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अभी माँ को फोन दो। हाँ सिमरन, फोन पे है माँ। बेटा, माँ मुझे वहां आना है। नहीं सिमरन, तुम यहाँ मत आना। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें लाना होता तो मैं खुद तुम्हें ले आती अपने साथ। माँ, मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे वहां आने दो। मैं किसी तरह रश्मि को संभाल लूंगी। सिमरन, तुम रश्मि का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना बेटा। अब वो किससे पूछ कर आया है यहाँ? दुख में कोई पूछ कर नहीं आता। दुख में तो पराये भी चले आते हैं, ये कहने के लिए कि वो हमारे साथ हैं और हम अकेले नहीं हैं। अभी तो हमारा दामाद है, हमारा सबसे बड़ा दामाद। सबसे बड़ा दामाद अगर आ ही गया था तो परायों की तरह बिठा देती उसे। रश्मि के ससुर को सारे करीबी रिश्तेदारों के सामने उसे दामाद का खिताब देने की क्या जरूरत थी? पापा प्लीज। यू प्लीज कीप आउट ऑफ दिस। मैं पद्मा से बात कर रहा हूँ। ये वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे दुख में भी आपका दिल कैसे नहीं पिघल पाता। हमने अभी अभी एक दामाद खोया है। रोहित और अभिमन्यु हमारी बच्चियों की खुशियां हैं, उनकी दुनिया है। पापा, मम्मी ठीक कह रही है। कहते हैं कि ट्रेजेडी सबको यूनाइट कर देती है, और इससे बड़ी ट्रेजेडी हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम सब राहुल की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
कहीं अगर ये सब मेरे साथ हो जाता तो? पापा, पापा इन आंखों को भर आने दीजिए। शायद आपके आंसुओं को देखकर रश्मि हकीकत समझ जाए और वो भी रो पड़े। रश्मि को सिर्फ आप ही के आंसू सच्चाई बता सकते हैं पापा। आपके बच्चों ने हमेशा आपको एक बहुत ही मजबूत इंसान की तरह देखा। आपने जब भी उनको प्यार भी किया होगा तो उसमें एक हिदायत रही होगी, आपका कोई एक सपना पूरा करने की नसीहत। पापा, आपकी सबसे छोटी बेटी का सबसे बड़ा सपना टूट गया है और ये बात तो आप ही को उसे बतानी पड़ेगी। अभी तो मुझे रश्मि की बहुत चिंता है। हमें किसी न किसी तरह उसे रुलाना होगा, नहीं तो पागल हो जाएगी। भाई साहब ठीक कह रहे हैं। जय जी, आप कोशिश करिए ना, रश्मि को उसके बचपन की तरफ ले जाइए। उसे इस ट्रांस से निकालना बहुत जरूरी है जिया जी, तभी वो हमारी आवाजें सुन पाएगी। और उसकी बचपन की बातें आपसे ज्यादा कौन जानता है। ऊपर वाला भी न जाने क्या इम्तिहान ले रहा है। उम्र तो थी कि बच्चों के कांधे पर हम जाते, लेकिन अब हमारे कांधे पर भाई साहब, कैसे जाऊंगा मैं उसके पास? अभी कल ही तो विदा किया था। कितनी दुआएं दी थी, कितने खुश थे वो दोनों, कितने सपने थे उनकी आंखों में। हमने अपना बेटा तो खो ही दिया है, अब बेटी नहीं खोना चाहते। आप रश्मि को एक बार सीने से लगा लीजिए तो उसे अपना बचपन याद आ जाएगा, अपनी विदाई याद आ जाएगी तो उसके आंसू भी आ जाएंगे। आइए रश्मि, देख बेटा मैं आया हूं। देख देख बेटा, हम सब तेरे लिए यहां पर आए। पद्मा, तुम्हें याद है जब हमारी रश्मि छोटी सी थी तो मैं इसे बात बात पर डांट देता था, लेकिन मैं इससे प्यार भी बहुत करता था क्योंकि ये हमारी लाडली थी, सबसे छोटी सी गुड़िया। रश्मि, याद है तुम्हें बेटा, जब मैं ऑफिस से आता था तो तुम मुझे दिन भर की खबरें सुनाती थी अपनी तोतली आवाज में। याद है तुम्हें, सिमरन दीदी की शिकायत करती थी तो मुझसे कहती थी, पापा पापा देखो सिमरन दीदी ने मुझे अपनी क्लास में नहीं बिठाया। तुतला के बोलती थी तू। कैसे बिठाती बेटा? वो 9th में थी और तुम लोअर केजी में। लेकिन फिर मैंने उसको डांटा था, मैंने उससे कहा था, सिमरन तुम हमारी बिटिया को पहले 9th पढ़ाओ फिर लोअर केजी पढ़ाओ। मैंने कह दिया था उससे कि जो जो सिमरन पढ़ेगी वही हमारी रश्मि भी पढ़ेगी। अगर सिमरन
MBBS करेगी तो हमारी बिटिया भी MBBS करेगी। याद है बेटा? और फिर बेटा तुमने भी MBBS किया, लेकिन फिर तुम्हें राहुल मिला। राहुल 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 मिला तुम्हें, राहुल बेटा। याद है तुम्हें राहुल? तुम्हें उससे प्यार हो गया, तुमने MBBS छोड़ दिया। हमने तुम्हारी शादी राहुल से करा दी। तुम्हारा प्यार जीत गया बेटा, हम हार गए। तुम्हारा प्यार जीत गया रश्मि। हमने तुम्हें खुशी खुशी राहुल के साथ विदा कर दिया। मेरी बच्ची, याद कर, तेरी शादी का दिन याद कर। सिमरन नहीं आ पाई थी और तो कितना उदास हो गई थी, रोने लगी थी। फिर मैंने तुझे समझाया बेटा, मैंने तुझे समझाया रश्मि। फिर तू मान गई और तू खुशी खुशी राहुल के साथ विदा हो गई। जो भी हुआ है सिमरन, उसमें हम सभी को दुख हुआ। तुमको मुझसे ज्यादा दुख हुआ होगा, ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम रश्मि के बहुत करीब थी और रश्मि ने राहुल को तुम्हीं से अप्रूव करवाया था। याद मत दिलाओ मानस, काश की रश्मि की शादी मैंने राहुल से नामंजूर कर दी होती। ये क्या बात हुई? इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारे रिश्ता नामंजूर करने से क्या होता? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, भाग के शादी कर लेते या एक दूसरे के लिए जान दे देते। उसका इन सब बातों से क्या मतलब है सिमरन? जो होना होता है वो होके रहता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूं उसे तुम प्लीज ध्यान से सुनो और उसे मानो। हाँ, ये आपके लिए। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगेगी, किसी भी इंसान को लगती है भूख। लंच टाइम है, लीजिए। थैंक यू सर। थैंक्स मानस, नर्स को तो भूल गई थी मैं। और भी कोई है जिसे तुम भूल रही हो? कौन? तुम अपने बच्चे को भूल रही हो। तुम कुछ खाओगी तो उसका थोड़ा हिस्सा तुम्हारे बच्चे को भी मिलेगा। और इतना रोना धोना तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं। कितनी अजीब बात है ना मानस, मेरा रोना मेरे लिए ठीक नहीं है। और वहां रश्मि अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। हाँ सिमरन बोलो। अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर हूँ और तुम, माँ और पापा वहाँ रश्मि के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मैं वहाँ होती तो जरूर कोई ना। अभी एक ही रास्ता रह गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और प्लीज एग्जैक्टली वही करना जो मैं कह रही हूँ। जैसे ही राहुल के फोन आए, हेलो सिमरन, राहुल के फूल आ गए हैं, तो जो तुम कह रही हो वो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओके चलो बाय। राहुल का सेल फोन है तुम्हारे पास? रश्मि, सिमरन दीदी बड़े नाराज हैं तुमसे। वो कह रही थी कि वैसे तो रश्मि हर चीज में मेरी बराबरी करती है, लेकिन
मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्यों? वैसे वो भी क्या समझे प्यार व्यार क्या चीज है। लोग प्यार के पीछे दुनिया छोड़ देते हैं तो इससे एक बात बताओ, तुम राहुल से कितना प्यार करती हो? नहीं देखो, ऐसे शर्मा के तो बात नहीं बनेगी। पर तुमने तो सिमरन को सब कुछ बताया था ना अपनी हनीमून के बारे में। स्विट्जरलैंड गए थे तुम लोग, वहां पे स्कीइंग की थी तुम लोगों ने, वाइन पी थी बर्फ में बैठ के। हा? एक बात बताऊं तुम, अगर तुमने सिमरन को सब कुछ नहीं बताया होता ना, तो सिमरन प्यार व्यार तो नहीं करती किसी से कभी भी। किसे ढूंढ रही हो? सिमरन को? तुम्हें एक बात पता है, सिमरन ने शादी कर ली। अरे तुम मिली तो थी राहुल के साथ मुझे, मैं और सिमरन साथ में थे, राइट? हाँ या। एक और बात है, तुम्हारी सिमरन दीदी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली है। तुम्हारी सिमरन दीदी मां बनने वाली है। लेकिन राहुल को मत बताना है बात अभी ना, राहुल को ये बात बिल्कुल मत बताना। हाँ? लेकिन राहुल है कहां? कहां है राहुल? रश्मि किधर है वो? एक बात बताओ मुझे। तुम कहती हो कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो वो कहां पे है? किसी से तुमने पूछने की कोशिश की कि वो अब तक क्यों नहीं आया? राहुल कहाँ है वो मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम्हारे पास क्यों आएगा रश्मि? वो तुम उससे प्यार ही नहीं करती हो? मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ। चंडीगढ़ से उसने फोन किया था मुझे कि वो यहाँ आ रहा है। आएगा ना तो उससे कहलवा दूंगी कि कितना प्यार करती हूँ मैं उससे। लेकिन ये न्यूज़ देने के लिए आप अकेले क्यों आए हैं? सिमरन दीदी क्यों नहीं आई? मम्मी मम्मी मौसी बनने वाली हूँ। मम्मी मैं मौसी बनने वाली हूँ। पापा आपने सिमरन दीदी को माफ कर दिया? ऑफ कोर्स माफ कर दिया, इसलिए तो आए ना जीजू आपके पास। जीजू आप फोन लगाते क्यों नहीं राहुल को? वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं है? फोन लगाइए उसे। मैं ही लगाती हूँ। Did you? It's ringing. It's ringing. राहुल? राहुल तुम यही हो ना? राहुल तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? राहुल ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। राहुल! रश्मि! राहुल! रश्मि! राहुल! रश्मि! राहुल कहाँ हो तुम? रश्मि! कहाँ है राहुल? कहाँ है राहुल जीजू? राहुल कार एक्सीडेंट में मर गया है, सिर्फ उसकी राख बची।